सत्साहे साहे गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पिछली वीडियो में आपने जो भी सुना उसका पूरा सारांश आप इस वीडियो में सुनोगे। उस वीडियो के अंत में आपको बताया गया था कि जहां आपकी कीमत ना जाने कोई, वहां आप थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए। आज इस वीडियो में आप सुनिए कि संसार की भीड़ भाड़ में जो लोग खो जाते हैं, इस भीड़ भाड़ में चकाचौंध में खो जाते हैं, वो आप मान के चलिए वो किसी के नहीं हो सकते। यानी पहले आपको बताया गया कि कौन किसका है, नाता रिश्ता क्या है, मर्यादा क्या है, लेकिन अब इसका पूरा हम विश्लेषण करते हैं, इसको खोज के देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो संसार की भीड़ में खो जाते हैं वो किसी का नहीं बन सकता। वो बनेगा कैसे? उसको तो ये देखते हैं, जैसे खेतों में आपने देखा है कोई पशु चरते हैं कि यहाँ अच्छा लगा यहाँ मुँह मार लिया, यहाँ अच्छा लगा यहाँ आ गया, वहाँ आ गया, ऐसे चलते रहते हैं, चर होते हैं। जब इंसान में चर आदत होती है तो फिर वो किसी का नहीं बन सकता। एक बार तो लगता है आपको कि ये बहुत अच्छा होगा, तेरे साथ अच्छा प्रेम होगा, तेरे साथ अच्छा निभाएगा, लेकिन आगे चलकर वो कुछ नहीं होता। लेकिन इस बात को याद रखना, ये आपके जीवन को उत्थान करने वाली बातें ही हैं कि समय हर समय परिवर्तन होता रहता है, समय में बदलाव आता है। जब इंसान का समय बदलता है तो उसको अपने आप को समझ लेना होता है कि जब समय बदला तो समय के साथ तुम भी कुछ बदलो। अगर तुम समय के साथ नहीं बदले, तुम थे वैसे के वैसे रह जाओ, और समय परिवर्तन हो रहा है और तुम ना अपने कर्म को बदलो न अपनी विचारधारा को बदलो, तो फिर तुम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाओगे। लेकिन ऐसी बातों के साथ जुड़ी हुई आगे चलकर एक बात आती है कि जब आप ना बदलो, तो पहले मैंने बताया आपको कि जहाँ आपकी कदर ना हो तो उस जगह हमें क्या करना चाहिए, कीमत ना जाने क्या करना चाहिए। तो जिस जगह पर आपकी कोई कदर ही ना जाने, समय परिवर्तन हो चुका है, तुम कुछ अच्छे विचारधारा के बन चुके हो और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आपकी कदर ना जाने। जब कदर ना जाने और वो बाहर का दिखावा करते हैं केवल आपको प्रभावित करने के लिए, तो आपको ये जानना है कि जो बाहर से दिखावा है वो इंसान की गरीबी को भुलावा देना है। जब इंसान इन बातों में आ जाते हैं संसार की भीड़ भाड़ में, और भीड़ भाड़ में समय देखकर वो अपने आप में परिवर्तन नहीं करते और लोगों के देखा देखी में वो अनेकों बातें करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे एक शादी हुई, उस शादी में किसी पड़ोसी ने 5 लाख रुपए लगाए और दूसरा उसका पड़ोसी है या अड़ोसी है, उसने देखा कि इसने इतने रुपए लगाए, मैं इससे ज़्यादा लगाऊं, लेकिन उसकी अपनी पूंजी है नहीं इतनी, वो किसी से उधारे लेकर लगा देता है, वो सारे जीवन भर ब्याज भरता चलता है। तो आप सोचिए इस संसार की भीड़ भाड़ में इसको क्या मिला और इसमें कौन सी कदर हुई। पहले तो 2 दिन का धमाधम किया, 2 दिन किसी से उधार लेकर उन्होंने अच्छे खासा अपने आप को ये सोच लिया कि आज तो राजा हूँ मैं, लेकिन राजा बनने के बाद में कुछ दिन बाद में भिखारी बन गया। आप सोचिए और विचार करिए, ऐसा नाजायज़ खर्चा है वो आपको कहाँ ले जाएगा। आपकी कदर नहीं बल्कि आपकी इज्जत का वो धब्बा लग गया है उसमें। इसलिए गरीबी में आप जानबूझकर उसमें फंसे हुए हो। इसलिए मैंने जब खोज करके देखा तो गरीबी इंसान को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब लोग गरीबी को नहीं छोड़ते। अगर गरीब लोग जो अपनी जितनी सोड़ है, जितनी रजाई है, उतने ही पैर पसारे,
फिर कोई झंझट नहीं। क्यों बिना मतलब के शादी में इतने बड़े झंझट करे और करे, उधार पैसे लेकर लगाए और करे, तो उसमें क्या आएगा। लेकिन अब हमें देखना है कि जो मैंने ये बात कह तो दी, और कुछ लोग कहेंगे कि ये समय बार बार नहीं आता क्या, ये समय में इसमें ऐसा करना चाहिए, ये 2 दिन तो हमें खुशियाँ मना लेनी चाहिए। लेकिन जब ये बात आपके सामने आ जाए तो तुम अगर ये नाजायज़ खर्चे बंद कर देते हो, फिर तुम्हारा जीवन कैसे होगा। उस जीवन के बारे में आपको सोचना है। और इससे पहले जब ये सोचो तो एक बात और याद रखना है कि जब कोई सत्य बात हो, सच्चाई की बात हो, सत्य किसी के अधीन नहीं होता। सच कहना किसी के अधीन नहीं होता। वो सच है, वो समय ही बादशाह होता है। तुम सत्य की बात करते रहो, वो समय की बादशाही है। लेकिन तुम किसी से उम्मीद मत रखना। ऐसा करना कच्चे घड़े के समान है। अगर तुम किसी से उम्मीद रखते हो, जैसे अभी आपको बताया आपने नाजायज़ खर्चा कर दिया, तुम उम्मीद करते हो वो मुझे दे देगा, वो मुझे दे देगा, तो ये आपका एक कच्चा घड़ा है। कच्चे घड़े में अगर आप पानी डाल दें तो क्या होगा। कच्चा घड़ा तो पिसक जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ बनेगा नहीं। इसलिए उम्मीदें हैं, आपकी उम्मीदें कच्चे घड़े के समान हैं। उम्मीदें मत करिए। अगर आप दूसरे पे उम्मीद करते हो, क्यों न अपने हाथ को कहो, मेरे हाथ जगन्नाथ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि तुम रात के समय सोते वक्त ये 5 बातें अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को कह कर सो। तुम्हारा मेमोरी कार्ड है, इसको पकड़ लेगा, जमा कर लेगा, तो तुम्हें ये दिन देखने नहीं पड़े। आपकी उम्मीदें हैं वो हमेशा जागृत रहेगी। तुम दूसरों को मानने के लिए, तुम दूसरों को जानने के लिए कोशिश करते हो, तो पहले एक फार्मूले को याद रखें। तुम किसी दूसरे को मनाने के लिए ज़्यादा कोशिश मत करना। कोई आदमी रूठा हुआ है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, कोई परिवार है या और कोई है, तुम किसी को ज्ञान देना चाहो और वो रूठ चुका है आपसे, तुम उसको मनाने की कोशिश में लगे हुए हो। उसको मनाने की कोशिश मत करना। मनाने की कोशिश में क्या होगा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अपने आप। फिर हमें क्या करना चाहिए, ऐसा ना करें तो क्या होगा। रिश्ता निभाने के लिए हमारे पास वक्त चाहिए और वक्त देना पड़ता है। जैसे एक इंसान रूठ कर बैठ गया, अब हम उसके ऊपर मनाने के लिए वक्त खराब कर रहे हैं। ऐसे वक्त खराब करने की बजाय हम रिश्ता में दरार पड़ने से पहले उसको समय देना शुरू कर दें। आज पति पत्नी का झगड़ा किस वजह से हो रहा है, ये एक दूसरे को टाइम ना देने के कारण। एक दूसरे में समय नहीं दे रहे, पास में बैठकर बातें नहीं हो पा रही। बाप बेटे का रिश्ता क्यों टूट रहा है, ये भी एक दूसरे को समय नहीं दे रही, इस प्रकार टूट रहा है। लेकिन जो दर्द सहन करते हैं, यानी जिस रिश्ते का जो इंसान अपना बनकर और वो दर्द देता है, उस दर्द को जो सहन करते हैं, उन्हें दर्द की हकीकत का पता होता है। घायल की गति घायल जानता है जो कभी घायल हुआ हो। तो जो अपने ही दर्द देते हैं, तो अपने जब दर्द देते हैं तो उसका दर्द का पता लगता है कि दर्द क्या होता है। और हम किसी दूसरे को दर्द देते हैं तो उसका पता हमें नहीं होता कि अगले को दर्द दिया वो दर्द क्या है। और तुम्हें दर्द जब देगा कोई, तो आपको पता लगता है कि दर्द की कीमत क्या होती है या दर्द होता क्या है। हकीकत में दर्द का पता कैसे चलता है। इस प्रकार तुम अगर अपने आप को साफ करना शुरू कर दो, तो तुम्हारे अपने अंदर का दर्द तुम अपने अंदर रखो,
तुम अपने अंदर के दर्द को बाहर किसी को रोकर मत बताओ, और तुम उसके अंदर अंदर रखकर आत्म बल मजबूत करो और अपना मनोबल मजबूत करते रहो। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक ऐसी मजबूती जगह चला जाएगा, आपको इतनी बलशाली, इतनी ताकत दे देगा वो कि तुम अपने यूनिवर्स से बात करने लग जाओगे, ब्रह्मांड से बात करने लग जाओगे। जब तुम्हारे साथ ब्रह्मांड आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर तो तुम्हें इतना बड़ा बलशाली बना देगा कि वो तो पूरा का पूरा विश्व उसकी हर बात को जानकारी लेने के लिए आपके अंदर एक ताकत बन जाएगी। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये सब कहानी मैंने अपने ऊपर लेकर ही देखा है कि जब हम इंसान के वो देखते हैं किसी दूसरे को, उसकी बजाय हम अपने आप पर अनुभव करके देखते हैं तो पता लगता है मुझे दर्द का पता है कि दर्द क्या होता है। मैं अपने जीवन में किसी को दर्द नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे जिन्होंने दर्द दिया तो मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। इस प्रकार हर इंसान अपने आप पर लेकर अगर अनुभव करता है तो उसको पता होता है हकीकत क्या होती है। तो इसी के साथ अगर ये बात आपको पूरी समझ आई है तो आपके भक्ति मार्ग में अटकने वाला रोड़ा, ये सारी बातें रोड़ा अटकाने वाली है, इसको दूर हटाकर तुम अपने इस मेमोरी कार्ड में केवल वो बातें भर दो जो इस ब्रह्मांड की खोज करता हो, पूरी चीज़ की खोज करता हो। कौन चीज़ कैसे बनती है, कौन से बिखरती है, किस चीज़ से हमारा जीवन का उत्थान होता है, कौन सी से पतन होता है, और हमारा जीवन मंगलमय कैसे बने, ये सारी बातें आपको आ जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।